Hello bachcho, let's see this question. Assertion is during the boiling of water having temporary hardness MgHCO3 twice is converted into MgCO3 and reason is the solubility product of MgOH2 is greater than that of MgCO3. In the light of the above statement, choose the correct answer, appropriate answer from the option given below. Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, A is false, R is true. Option C, A is true, R is false. And option D, both A and R are true, but R is the not correct explanation of A. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है असर्शन में दैट इज एम जी एच सी ओ थ्री ट्वाइस मतलब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स को अगर हम हीट करें तो वो किस में कन्वर्ट होता है एम जी सी ओ थ्री में। एंड रीज़न में हमें बताया गया है कि द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एम जी ओ एच टू मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एम जी सी ओ थ्री। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें की कंसेप्ट होगा दैट इज टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस, ओके। अब टेम्पररी हार्डनेस जनरली क्या होता है कि टेम्पररी हार्डनेस पानी में बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से होता है, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसे पानी को उबालकर हटाया जा सकता है। उबालने पर ये जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं दैट इज इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि प्रेसिपिटेट होकर पानी से अलग किया जा सकता है। ओके। तो इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो हमें एसर्शन में दिया हुआ है दैट इज एम जी एच सी ओ थ्री ट्वाइस। ये क्या है हमारा मैग्नीशियम मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट बाय कार्बोनेट। अब इसे हम जब हीट करते हैं मतलब बॉईल करते हैं तो हमें क्या मिलता है दैट इज एम जी सी ओ थ्री प्लस सी ओ टू एंड एच टू। ओके। तो जो ये एम जी सी ओ थ्री है इस रिएक्शन में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को उबालने पर हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलता है। तो यहाँ पे असर्शन जो है वो क्या है हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये पानी में बॉईल होने के बाद प्रेसिपिटेट होकर हम इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। ओके। अब तो इस वजह से असर्शन हुआ करेक्ट। एंड अगर हम रीजन को देखें तो रीजन में क्या बताया हमें दैट इज द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH2 इज ग्रेटर दैन द MgCO3। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो हमारा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है जनरली सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की सोलिबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। मतलब लेस सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाले सॉल्ट ज़्यादा इनसोल्यूबल होते हैं। ओके। एंड ये डिनोट करते हैं दैट इज के एस पी से। अब अगर हम देखें इसका रीज़न तो हम एम जी ओ एच टू का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज एम जी ओ एच टू मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का के एस पी ये क्या है ज़्यादा है, क्योंकि एज कंपेयर टू एम जी सी ओ थ्री एज कंपेयर टू एम जी सी ओ थ्री, क्योंकि ये एम जी ओ एच टू पानी में ज़्यादा डिजोल्व हो सकता है एज कंपेयर टू एम जी सी ओ थ्री। इसके कुछ रीजन्स हैं। अगर हम रीजन्स को देखें तो एम जी ओ एच टू का के एस पी प्रोडक्ट के एस पी एम जी सी ओ थ्री से ज़्यादा है। इसका मतलब रीज़न है फर्स्ट दैट इज आयोनिक नेचर। आयोनिक नेचर मतलब क्या कि यहाँ पे अगर हम एम जी ओ एच टू की बात करें तो इसमें कौन से आयन फॉर्म्स होते हैं दैट इज एम जी टू प्लस एंड ओ एच माइनस। तो इन आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिलेटिवली कम होते हैं, इसीलिए ये आयंस आसानी से डिसोसिएट होकर पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। मगर हम दूसरी तरफ देखें एम जी सी ओ थ्री में तो यहाँ पे आयंस कौन से मिल रहे हैं हमें दैट इज एम जी टू प्लस एंड सी ओ थ्री टू माइनस। ओके। तो कार्बोनेट आयंस जो होते हैं ये कार्बोनेट आयंस इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये Mg2 प्लस के साथ एक मजबूत बॉन्ड बनाता है, इसीलिए MgCO3 क्या है लेस सोल्यूबल है। ओके।
तो अगर हम ये हो गया हमारा पहला रीजन। एंड सेकंड रीजन अगर हम देखें तो कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट में अगर हम देखें तो MgOH2 की सोलिबिलिटी पर कॉमन आयन इफेक्ट का असर MgCO3 के कंपेयर में कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा OH माइनस आयन से का इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन नेचुरली कम होता है एज कंपेयर टू CO3 2 माइनस आयन। तो इसीलिए MgOH2 का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट MgCO3 से ज़्यादा है। ओके, क्योंकि ये पानी में कंपैरेटिवली ज़्यादा डिजोल्व होता है ड्यू टू इट्स लोअर वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इट्स आयन। ओके, तो हमारा रीजन जो है वो भी क्या है हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस में देखें तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि या असर्शन में हमें सोलिबिलिटी टेम्पररी हार्डनेस के बारे में बताया, दैट इज बाइकार्बोनेट कन्वर्ट इनटू द कार्बोनेट्स। एंड रीजन में हमें बताया गया है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आवर फाइनल आंसर इज option D, that is both A and R are true, but R is the not correct explanation of A. Okay, I hope you understand it well. Best of luck.